क्या बात है? बड़ी वजनी है साहब। भैया पापा ऊपर चलो यार। थकाई लगे साहब। थकाई लगी? चलो चलो बोल चिरा बुलेट देखो यहाँ तक तो हम आ गए हैं। हाँ साहब कौन साधन? अब यहाँ से हमारे गांव तक के लिए कोई साधन नहीं मिलेगा। साधन अब हमें गांव तक पैदल चलना पड़ेगा। और सुनो, यहाँ से हमारे गांव के लिए 2 रास्ते जाते हैं। हाँ, एक रास्ता जो रोड से होकर जाता है वो थोड़ा लंबा पड़ेगा, और एक रास्ता जिसे लोग गांव में गलियारा चक्रोट कहते हैं, वो नदी के किनारे से होकर रायपुर गांव के लिए जाता है। वो थोड़ा नजदीक पड़ेगा। अब तुम बताओ हम किस रास्ते चले? सुनो, अगर जल्दी पहुंचना है तो आओ इसी नदी के किनारे वाले रास्ते से चलते हैं। और सुनो, हम तुम्हें एक बात बताकर चलते हैं। मेरी बात सुनते रहना, तो रास्ता भर जाएगा और बड़े आराम से हम लोग घर पहुंच जाएंगे। सुनो, ये 1962 की बात है, जब चीन और भारत से युद्ध हुआ था। उसी समय की कल्पना कवि ने किस तरह लिखा है, मैं तुम्हें सुनाता हुआ चलता हूँ। हमारा रास्ता भी कट जाएगा और हम लोग आराम से घर पहुंच जाएंगे। सुनो, मैं तुम्हें सुना रहा हूँ। तो दुश्मनों ने यही हमारा नारा है, और लहरा दो तिरंगा झंडा, जो बापू का प्यारा है। यारे चीन किसी होश में है तू, अरे चीन किसी होश में है तू, हमें खेल पछताएगा और चकना चूर हो जाएगा जो भारत से टकराएगा। चकना चूर हो जाएगा जो
जिसने सुभाष को जन्म दिया दुल्हन के आजादी से खातिर ही बलिदान दिया। भारत का बच्चा बच्चा भारत का बच्चा बच्चा अब रंगे खून बहाएगा और जाएगा जो भारत से टकराएगा जाएगा जो भारत से टकराएगा। हेलो हेलो, यह भी हमारे मोदी सिंह जन्म दिया और अब दुल्हन के आजादी के खातिर ही बलिदान दिया। लड़का के मौसिया जी, लड़का के मौसिया क्या बात है। लाला ने बड़ी बड़ी बातें की थी और हमारे कहते चार लठाई जिनको हमारे उनके साथ फिरा न तक हमारी लठाई जाए उनका लाला और यहाँ से जो भूखा बैठा है जिसकी बेकरार बढ़ती जा रही है। नंबरदार है शंकर की घंट लाला जाते वक्त तो बड़ी जिम्मेवार रहे थे। ऐसा ही करूंगा वैसा करूंगा ये कर दूंगा वो कर दूंगा। इतनी देर के बाद आए तो खाली हाथ। नंबरदार ये मुझे ना तो कबो खाली हाथ आवा है और खाली हाथ आ जाए आवा है। नंबरदार जीवा गले के आवा तो करवाओ हम भी तो देखें कौन सा नया तोहफा लाए हो कार्यक्रम के लिए।
माई पानी अरे लया सफरी का बाबू साहेब है ना कमाल के माल लाला जितनी चारी उसे 4 कदम आगे ही रहती है। जरा देखो तो ऊपर चले जाने और नीचे से लेकर ऊपर तक कयामत नजर आती है। बाबू साहेब या गोली मामा का कि मामा बाबू साहेब घंटा बजाएंगे मामा बाबू साहेब घंटा बजाएंगे वाह 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 अब तारीफ करने के काबिल तो तुम हो। इनाम चाहिए बाबू साहेब इनाम मिलेगा जरूर मिलेगा लेकिन एक कहावत तो तुमने सुना ही होगा संतोषम परम सुखम मतलब ये कि संतोष का फल बड़ा मीठा होता है यार जो हमारे घर है दामन मोतियों से भरेंगे हम लेकिन जरा दूसरा बहुत ही किस लड़की से करिए हम हाँ बड़ी मशक्कत की है तुमने बड़ी मशक्कत की है अब यह मसरत हासिल हुई है जाओ आराम करो जरूरत पड़ने पर हम तुम्हें बुलवाएंगे खूबसूरती देखकर हमें कुदरत की कारीगरी याद आती है कि ऊपर वाले ने दुनिया वालों को कितनी खूबसूरती दिया है दुनिया की आधी खूबसूरती इस लड़की को दिया है और आधी खूबसूरती की दुनिया की सारी औरतों को बांट दिया है जरा देख तो क्या आंखें है आंखें ये तो है अरे बम्बई में आता है लंबा लंबा है आंखें वैसे हैं। हम इसकी आंखों की तारीफ करते हैं अबे मैं इसकी आंखों की तारीफ कर रहा हूँ जगह तो क्या हैं क्या बनाया है ऊपर वाले ने कर रही है काम आंखें नहीं है काम आंखें नहीं है काम आंखें तीर का शमशीर का काम रहती जुल्फ से आखिरी जंग
यह हकीकत है, यह हकीकत है, न कोई कहानी है। तेरी गजल से अच्छी तेरी जवानी है। कितने ही डूब गए थे रूप के समंदर में, कितने ही डूब गए इस रूप के समंदर में, मगर आए भी देखेंगे कि समंदर में कितना ये हुस्न का आना जाना मार डालेगा, ये हुस्न का आना जाना मार डालेगा, और बच्चों की हुस्न की गलियों से तो ये जमाना मार डालेगा। जो मेरी जमीन पर बैठ कर सांस लेते हैं, मेरी जमीन पर बैठ कर सांस लेते हैं, मेरे तालाब मेरे कुएं का पानी पीते अपने
जाना चाहती हो, जाना चाहती तो हम रोकेंगे नहीं। है मालवानी, दरवाजा खोल। अगर जाना है तो हम रोकेंगे नहीं, तुम्हें जाओ। लेकिन ठहरो, जाने से पहले एक बात सुन लो। एक घंटे से प्रगति कर रहा हूं। अरे तो अपने आप को समझना चाहिए। कालीचरण की छत्र छाया में है, समझा नहीं से
यार ये घंटा तो आप परेशान हैं, मान नहीं रही, हम बताए उसको समझा रहे जानते लंबा जाएगा नहीं जानते हो? नहीं, बहुत बड़े आदमी है, बहुत बड़े आदमी है, लोग बाहर का करते हैं, लंबादार कहते हैं, और तुम न्याय कर रही हो। लंबादार के कम से कम 10 फुट भट्टा है और 40 फीट सड़क है, एक और रोड पर नहीं चलती। आपकी तारीफ कर रहे हैं। ये तारीफ आप समझे रहेंगे, रोड पर कहाँ चला कि सब ईटा लेके गाँव में तो जावा कर। अच्छा तो ये कह रहा है अब क्या तो अच्छी तरह से घर में ठकुरान बन जाओ, हम लोग ठकुरान करके हाथ जोड़ेंगे। कानून मानी वाले से मुझे आज मेरी इज्जत दाव खुले की साथ लेकर आई है क्या? कोई साथ आया है क्या? मुरली वाला कौन है इस गाँव में है? बच्चू खलिया और मुरली वाला अगर नजर आए साझा तो मुरली वाला नहीं है, भाई नहीं, इसका लड़का है वे मुरली वाला। मुरली वाले काम नहीं जानते, ये मुरली वाले बेटा का जो पंछी बजावत रहा है, गलियों चलावत रहा। ये कृष्णा की बात कर रहा है? हाँ, तू कृष्णा की बात कर रहा है? ये उसको कह रही है मुरली वाला यहाँ आएगा। द्वापर में जब मुरली वाले ने नहीं किया था तो लोगों ने कहा था कन्हैया रात रचा रहा है, काली का रात रचा रहा है तो मुरली वाला के पड़ रहा है साले को। अगर मुरली वाला हाँ यहाँ आया तो चली गोली मारूंगा मुरली वाले के, कि डॉक्टर को भी पता नहीं चलेगा पोस्टमार्टम के बाद कितनी कन्हैया के अंदर फांसी। अगर बाबूजी कालीचरण की बाहों में आओगी तो आवाज कर दी जाओगी, और अगर कालीचरण ने दौड़ कर पकड़ लिया तो इसी सिगरेट की तरह
गई कि थप्पड़ में कितनी ताकत होती है, आज इसका पता चला मुझे। फोन तो नहीं निकला, मगर पांचों उंगली जो आई एकदम पल्ला पड़ गया। अरे किसी ने देख लिया होगा तो इज्जत चली जाती है। भला कहा कहाँ गए नहीं है। मालूम भाभी, आज पहली बार किसी ने काली चरण पर हाथ उठाया है, लेकिन वो जाने गई। भूल मारेगा इस लड़की की चीख सुनकर नाव देखा न जाओ और आते ही काली चरण के मुंह पर थप्पड़ मार दिया है। इससे पहली गलती और पहली गलती को माफ कर देना चाहिए। साहब तुमने बहुत ही गलत किया है। काली चरण पर हाथ उठाया, राजपुर में दबदबा है, मर्यादा है, लेकिन तुम्हारी पहली गलती हम तुम्हें माफ करते हैं, तुम्हारा ऐसी गलती मत करना चाहो, निकलो यार। मैं यहाँ से जा रहा हूँ, बेटी आओ हमारे जाने के लिए कहा है, इस लड़की को जाने के लिए नहीं कहा। ये लड़की मेरे साथ जाएगी, ये लड़की किसी भी सूरत में ये लड़की मेरे साथ जाएगी और देखता हूँ इसे ले जाने से हमें रोकता कौन है। ये काली चरण का खुराक है और तू के कपड़े हाथ कर दिवाला निकालने की कोशिश कर रहा है, इसका जब जाता है। लड़की को छोड़ कर ये लड़की ये साथ जाएगी, मैं सबके साथ लेकर जाऊंगा। देखता हूँ हमें ले जाने से रोकता कौन है। और नाम है, इस लड़की को ले जा रहे हैं इसके घर छोड़ने। आपकी तारीफ हम बाबू साहेब के मुनीम है, लाला रायचंद्र श्रीवास्तव घंटा बजाए। तो तुम चरण सिंह के दलाल हो क्यों? देखो फौजी, या आपका रुतबा वही बार्डर पर दिखाओ, या तुम्हारा रुतबा न चली। चाचा जी, यही अमीरा मुझे उठा करके यहाँ पर लाया है और इसका मुझे कुछ होना नहीं। चाचा जी यही लाया मुझे चाचा जी। हराम जाते सर से लेकर पाँव के बाल पक गए हैं और ऐसा घटिया घिनौना काम करते हो, तुम्हें शर्मनी आती है सब करते हो। तुम्हारी बेटी जैसी लग रही है वो, और लाकर भेड़िए के चंगुल में डाल दिया, तुम्हें जरा सी भी लाज नहीं आती? फौजी, बेटी जैसी लग रही है ना, बेटी थोड़ी है हमारी। और जाओ फौजी है, गोलियों की भाषा समझता है, गोलियों की भाषा समझता है जी, गोलियों की भाषा में जवाब देंगे। अरे हमारी बात सुन
गया, मुनि बाबा के मकान खत्म हो गया। अब कौन बोली गाड़ी चल चला चली जाएगी, घंटा बजाएंगे। फौजी ने गाड़ी तरफ का सारा पानी उतार दिया। गोली में मुनीम काका हग मारे। ये तूने अच्छा नहीं किया दीक्षित, ये तूने बिल्कुल ठीक नहीं किया दीक्षित। आज मैं सौगंध खाता हूँ, नहीं कैसा खाता हूँ कि जब तक मेरा नामो निशान इस तरह से मिटा नहीं दूंगा, लाला का संस्कार दूंगा। और कोई हमारे पास जितने निर्जठे थे, जितने कारिंदे हैं, सबको इकट्ठा करो, सबके हाथ में हथियार दो। वीर सिंह के मकान पहुंचने से पहले उसके मकान के चारों तरफ फिटिंग लगानी है, मकान को घेर लेना है और मामूली वीर सिंह का बदलना है। चारों जो नजर डाली पर, चारों जो नजर डाली पर वो सूची साफ हो जाए। चलाओ ऐसे दुश्मन को लाला की लाश को अंदर रखवाओ, इनका अंतिम संस्कार करने के बाद होगा। मुन्नी काका